आप लोग क्या करते हैं ना, मूल मुद्दा ही गायब कर देते हैं। तो मुझे ना समझाना पड़ता है कि मेरा प्रश्न क्या है। अभी तक आप लोगों की क्या आदत थी कि एक जगह कहीं बैठते थे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, कहीं 2 चीज़ कुछ भी ऐसे बोल दिए, हाँ जी, नासा ने बोल दिया है, अच्छा, अच्छा उन्होंने बोल दिया है, अच्छा इसमें ऐसे लिखा हुआ है, बस हो गया, आप लोग ऐसा सोचते थे, ये नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको रोक के पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि आपका जो उत्तर आए उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ़ बोल देने से कि हम श्रुति परंपरा लाए हैं वो नहीं माना जाएगा, आपको साथ में सबूत भी देना पड़ेगा। तो आप भी लंबा बोलिए, लेकिन उसमें सबूत तथ्य के जितना मैंने बोला है, एक-एक पॉइंट उसमें जोड़ के सबूत के साथ आप बताइए, तो आपकी भी बात लंबी चलेगी, हम लोग सुनेंगे। अमन सनातनी आए हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, अमन सनातनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य तो ठीक है, हुँ, हुँ। मैं इसको मानता हूँ। मैं इस पे भी विश्वास करता हूँ कि जो चीज़ें या व्यवस्था खराब हो चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, मैं उसको बनाने में विश्वास रखता हूँ, बशर्ते कि उसको हटा देने में पूर्णतः। जैसे कि अगर धर्म में कुछ बुराइयाँ हैं या कमियाँ हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है, रिफ़ॉर्म किया जा सकता है, बशर्ते कि आप धर्म को ही हटा दें। क्या है वैसे आपका समझ रहे हैं? धर्म? धर्म तो मैंने तो तेरा नाम ही पूरा लिखा हुआ है। उसमें बताने क्या है। इसमें अमन लिखा हुआ है। धर्म मेरा अमन हिंदू ही है। अब हिंदू नाम का तो कोई धर्म नहीं है भारत में। हम तो वो रिलीजन वाले में हिंदू लिखा जाता है हम लोग के यहाँ, कुछ कास्ट सर्टिफ़िकेट या कुछ बनता है तो। तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है क्या? नया धर्म आपने नहीं, बनाया है? नहीं, नहीं, रिलीजन वाले में तो सब लोग हिंदू लिखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऑफ़िशियल किसी भी डाटाबेस में। नहीं, लेटेस्ट किसी भी जो हैं वो अपने को हिंदू लिख रहे हैं, लेकिन भारत के इतिहास में तो ऐसा कोई धर्म पाया नहीं गया है। भई पूरा इतिहास हम लोगों ने खंगाल लिया, कहीं पे भी हमको हिंदू धर्म नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ को बनने बिगड़ने में, तो ज़रा इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिए ना आप कि जो धर्म है ही नहीं हमारा, अगर कोई ज़बरदस्ती का धर्म बना ले रहा है, तो हमारा धर्म कैसे हो जाएगा? ज़रा सोचिए। मैं सनातनी समझ लीजिए, जो क्या होता सनातन है में विश्वास सनातन? रखता है। सनातन क्या है सनातन? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सनातन मतलब जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाली सत्ता है, जो उसमें विश्वास करता है, वह सनातन है। यही इसकी डेफ़िनेशन है। अब क्या चीज़ वो सदा सब रहने वाला है? उसे कुछ लोग कहते हैं सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्म, परमात्मा, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग उसे नाम दिया है, जो इस संसार से बाहर है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, ये संसार का नियम है, हर चीज़ समय के साथ बदल जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन एकमात्र वो सत्ता है, जो समय के साथ नहीं बनेगा, जो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जिसने ही टाइम एंड आ स्पेस को क्रिएट किया हुआ है। आपके यहाँ कोई धर्म ग्रंथ होगा ना? आपके यहाँ कैसे जो बातें आप बोल रहे हैं, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ पे ये लिखा हो? जिससे हमें हमें भी पता चल सके कि आप जो कह रहे हैं वही आपका धर्म है। ये तो सनातन बिलीफ सिस्टम है ना, आपको विश्वास करना होगा इस मैं उस सत्ता में किस पे? विश्वास करता हूँ, उस सत्ता मतलब में किस पे? जो कि ये तो अंतिम सत्य नहीं, नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप रुक जाइए ज़रा 1 मिनट, आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे सही बोल है। रहे हैं ना, तो भारत में 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है भारत में, और हर हाँ व्यक्ति जी। आके अपनी-अपनी गाथा सुनाएगा, तो अब हर व्यक्ति का तो 140 करोड़ सनातन धर्म हो जाएगा ना फिर। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक है और वो तो 140 करोड़ हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो धर्म है, जो आप बातें बता रहे हैं, वो आपके कहाँ से आपको पता चली है? कोई एक टेक्स्ट बताइए, जिस टेक्स्ट में ये बातें लिखी हैं, हमें भी लगे कि आप जो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। ये हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। जैसे आप बोले, अभी दूसरा आके दूसरी कथा सुना के जाएगा, तीसरा आके तीसरा। अब आप में से सही कौन-सा है? उसका पता तब चलेगा ना जब आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी कोई धर्म ग्रंथ होगी या उसका कहीं पे कोई चीज़ सहेजा गया होगा, जो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं तो ढो के लाए होंगे, कहीं तो बताए होंगे, जो आपका पूर्वज होंगे। आप ही खुद बोल रहे हैं कि हमारा सनातन है जो सदियों से चला रहा है। तो जो सदियों से चला रहा है, तो कहाँ पे कहीं तो संरक्षित किया गया होगा ना। पूरी दुनिया ने 1400 साल से इस्लाम आया, तो इस्लाम ने अपना संरक्षित कर रहा है, बोल रहा है कुरान उसका है। बाइबल वाला कह रहा है 2000 से उसका है। अब बुद्धिज़्म कह रहा है कि भाई ज़मीन से खोदो बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी और ये सारी चीज़ें हमारी है। तो जैनिज़्म भी कह रहा है, यहूदियत भी कह रहा है। आपका भी तो कुछ न कुछ होगा ना जिससे हम लोग पता चल सके कि आपका क्या है? तो वो मैं पूछ रहा हूँ। आप कोई एविडेंस दीजिए जिससे पता चल सके। यही कि कहाँ लिखा हुआ है सनातन और सनातन के बारे में, यही एविडेंस चाहिए आप। हाँ, आपने जो बातें क्लेम की हैं, वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये सब बातें तो आपको धर्म ग्रंथों से ही आई हैं कहीं न कहीं। देखिए, जो कौन से धर्म हिंदुओं का या ग्रंथ? फिर सनातनियों का कहा जाता है, सनातनियों का मूल धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, उसी के बाद सब निकले हैं पुराण वगैरह।
और वेदों का जो 2 भाग है ना, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ज्ञान कांड वाला भाग है जिसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं, उसमें उस एक सत्ता की परिकल्पना की गई, मतलब कि बताया गया है ओम के रूप में या ब्रह्म के रूप में, उसे ही पाने का मार्ग बताया गया है। और यही जितने भी भारतीय मूल के धर्म रहे हैं, जो कि सनातन की धारा से निकले हैं, जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिखिज्म हो गया, ये 1 सभी मिनट का एक ही रोकूँगा। लक्ष्य है। 1 मिनट मैं यहाँ रोकूँगा। आप जो हैं बौद्ध जैन पे पहुँच गए जो आपका नहीं विषय है और ना ही आपके किसी सनातन धर्म से निकला है। उनकी अपनी एक अलग फ़िलॉसफ़ी है। उनके फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है, उनमें कोई वेद-वेद नहीं है। आपके यहाँ वेद है, आपने कहा कि आपका वेद है उसी से पुराण निकले हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग मैच करके देखते हैं कि आपका वेद से पुराण निकला है कि नहीं निकला है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का तो हम चेक कर ही लेंगे। पहले आपका जो आपने जो क्लेम किया ना कि वेद आपका मुख्य किताब है, तो एक बार हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में आपके वेद में जो लिखा है, क्या वही सब पुराण में लिखा है? ये नहीं मैं नहीं, तो ऋग्वेद मैं की बात तो सुन किताब लीजिए, एक मेरी बार बात मैं एक बार सुन ऋग्वेद की लीजिए तो किताब ज्यादा खोल बेहतर देता रहेगा। हूँ। हाँ, सुन लूँगा, मैं खोल बिल्कुल लीजिए, सुनूँगा। खोल लीजिए। हाँ, ये मैं ज़रा रुकिएगा, आपकी तरफ से बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रही है। आप क्या कीजिए ना कि जब मैं बोलूँ तो आप म्यूट रहिए अपने आप को, ताकि बैकग्राउंड साउंड नहीं आए। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो मैं तो शांत रह रहा हूँ, म्यूट रह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। ये ऋग्वेद है, 96 मतलब 8वां मंडल है, 96 सूक्त है। इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है कि इंद्र जो है वो अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होके ये जाता है यहाँ पे, इसका श्लोक संख्या 12, 13। 13 नंबर श्लोक जो है 96वां सूक्त का ये श्लोक बोल रहा हूँ, मंत्र जो है ये कहता है, अंशु नदी के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। अब इसमें कृष्णा नाम का कृष्ण नाम आ रहा है, यहाँ ऊपर कृष्णो लिखा है, नीचे इन्होंने सुर लगा दिया है। ऊपर कृष्ण ही है, नीचे इन्होंने सुर लगा दिया। तो कृष्ण जो है यहाँ पे उस पर हमला करता है इंद्र अपने सैनिकों के साथ। और फिर यहाँ पे 14 में क्या लिखता है कि इंद्र के साथ मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में कृष्णासुर को देख लिया। और ऊपर भी देखें तो सिर्फ़ कृष्ण लिखा है, लेकिन नीचे जो है सूर्य इसके साथ जोड़ दिया है अनुवाद में। तो कृष्ण को देख लिया, हे बलशाली मरुतो मैं तुम्हारी सहायता से इच्छा करता हूँ, तुम संग्राम में उसका संहार करो। मारता है, सबको मार देता है। अलग-अलग व्याख्याओं में आई है कि गर्भवती बीवियों को भी इनके मार डालता है, सब कर देता है। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद से इनकी गाय-वाय जो है उन सबको लूट के ले जाता है। पूरा ये देखिए शुष्नासुर को अस्त्रों द्वारा काट डाला और अपनी सामर्थ्य से गौओं को उत्पन्न किया। वहाँ की जितनी गाय-वाय थी, सबको लेके जाता है। फिर ब्राह्मण जो है आगे उससे कहता है कि ये जितने भी ये 97वाँ सूक्त में देखें पहला जो मंत्र है कहता है, हे इंद्र, तू असुरों से जीत कर लाए गए धन से अश्रुताओं का पोषण करे तथा आवाहित करने वाले को वृद्धि करे। अगले मंत्र में कहता है कि जितने भी गौआ-वै, अश्व और ये सब हैं, वो सब भी बाँट-वाँट दे। ये सब भी कहता है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है आपके जो वेद है उसमें तो दिखाया जा रहा है कि उसकी हत्या हो जा रही है, उसकी गाय-वाय जो है सब लूट ली जा रही है। अच्छा ये हुआ आपका वेद। अब दूसरी बात आपने कहा कि आपके वेद आपका मुख्य ग्रंथ है और इससे जो है ही पुराण लिखे गए हैं। तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि पुराणों में फिर कृष्ण का क्या रोल है? ये तो आपके वेद में कृष्ण का रोल हमने देखा। अब पुराणों में बताइए? हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए हुँ, क्या हुँ। है मैं बता देता हूँ। धर्म ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। हुँ, हुँ। श्रुति जो सुन के मुँह द्वारा बोल के बताया जाता है, स्मृति जो समझ लीजिए एक प्रकार से कि किसी के बारे में एक कल्पना मात्र से ही बनाया गया है, ठीक है? होता क्या है कि वेद जो ये हैं, ये जब मेरी बात सुनिए। जो मैंने दिखाया वो श्रुति था कि स्मृति था? देखिए, ये कर्म कांड, प्रकृति पूजन, ये मंत्रों का भाग है, जो आपने दिखाया है ना, नवमंडल का, तो ये सब इसका आता है। देखिए, मैं पहले पहले 8वां बताया हूँ। मंडल हाँ, 8वां 8वां मंडल मंडल का, दिखाया है। तो ये सब कर्मकांड कर्म। कर्मकांड तो किसमें आता है? कर्मकांड ऋग्वेद में आता देखिए, है। कर्म कांड, मैं पूरे वेद की बात कर रहा हूँ। वेद 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक होता है जिसमें वेद कर्म कांड, जिसमें प्रकृति वेद पूजन, देवताओं का वेद पूजन में और यज्ञ फिर हवन विधि बताया गया है। फिर अथर्ववेद क्या है? सामवेद क्या है? यजुर्वेद क्या है फिर? मेरी बात अगर यही सुनिए, कर्मकांड है तो? हुँ, वेद, ये देखिए वेद पूरा एक ही था, ठीक है? पहले तो उसको 4 भागों में हुँ। लोगों ने, मतलब उन्होंने ही बाँटा, ठीक है? जो उन्होंने है। किसने? इसके बाद किसने? हाँ, किसने बाँटा? जो उसके संकलनकर्ता थे, जैसे वेद व्यास को कहा जाता है,
ठीक है? हुँ, और उस अभी हुँ। उस पे हम नहीं जाते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो जब पूरे वेद बात हुआ वेद एक को ही जो साथ ठीक है, एक ही साथ सारे लिखे मेरी गए बात थे वेद। सुनिए नहीं, नहीं, आपने कहा ना ये कि देखिए वेद एक था उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया था, आप ये कह रहे हैं। देखिए तो ऐसा क्या है कि चारों वेद कोई चारों एक एक ही किताब साथ नहीं लिखे था। गए थे? वेद क्या था कोई एक बताइए? किताब नहीं था, ना कोई एक व्यक्ति ने उसे लिखा है। वेदों को हुँ, रचा है ऋषियों ने रचा है, अलग-अलग रचा है, ठीक है? और सब लोगों ने श्रुति के माध्यम से उस ज्ञान को रखा हुआ था। फिर वो तो कंपाइलेशन करने आया वेद व्यास, ये सभी ऋषियों से उसको लेकर इकट्ठा उसे अलग-अलग विभाग के तौर पे कर दिए। और पूरे वेद में 2 ही भाग है, समझिए एक प्रकार से देखा जाए तो एक कर्मकांड जिसमें कि प्रकृति पूजन, देवताओं का पूजन, ये जितना भी है ना पशु बलि सब कुछ उसी में आता है। और दूसरा है जो ज्ञान कांड। 1 मिनट। वो उपनिषद की जो आप बात कह रहे हैं, वो वेद का हिस्सा नहीं है, वो अलग हो जाता है ना वो फिर। उपनिषद तो सारे उसमें से बहुत सारे उपनिषद तो आपके बहुत बाद में लिखे गए हैं। पहला वेदांती शंकराचार्य था, 8वीं-9वीं सदी की बात चल रही है। और आप बोल रहे हैं कि ऋषियों से या वेद व्यास पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं वेद की। देखें, पहले एक चीज़ आप ये समझिए कि आपका वेद जो है ये भारत के किस हिस्से में था? आप बोल रहे हैं ना कि आपका कोई ऋषि-मुषि था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी या श्रुति के माध्यम से ले आया। वो भारत के किस हिस्से में था वैसे वेद का? वेद लेकर कौन लेके आ रहा था? देखिए, यह सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं है कि कौन लाया है, किसने लाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या लाया है, उसका कोर जो है, उसका सुप्रीम नॉलेज क्या है और वो इंसानों के लिए क्या प्रभाव करता है, ठीक है? उसके हित के लिए है, अहित के लिए है। अगर आप किसी भी धर्मग्रंथ पे बहुत सारा डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देखें हैं कि 99% हिंदू तो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद छोड़िए, वो तो जानता भी नहीं कि मूल धर्म ग्रंथ है क्या? कैसे तो जानेगा? फिर कैसे मेरी जानेगा? वो बात सुनिए। शूद्र है ना। आप जिसकी बात कह रहे हैं ना, आपने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि वेद कौन लाया, उस प्रश्न को आपने टाल के आप प्रश्न को दूसरी तरफ लेके चले गए। आप उस तरफ चले गए कि क्या लाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन लाया, कैसे लाया वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि धरती ईश्वर ने बना दिया, तो बना दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कैसे बनाया, भाई कहाँ से मटेरियल लाया। तो सवाल जो है मूल ना उसी को आप हटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वेद श्रुति परंपरा से लाई है। आज जब कोई उस प्रोसेस को जानना चाह रहा है तो उसी को आप गायब कर दे रहे हैं। अरे भाई, भारत में बुद्धा के वचन को संजोने के लिए उनके यहाँ पूरा एक सिस्टम है कि हम बुद्धा जो है उनके वचन थे, तो उनके मृत्यु के तुरंत बाद जो है प्रथम संहिता हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि कौन सा वचन कौन कौन याद रखेगा। फिर उसके बाद से दूसरी संगति हुई, ये देखा गया कि कहीं कुछ खो तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद से तीसरी संगति सम्राट अशोक कराते हैं, 100 100 सवा सौ साल बाद कराते हैं। तो समय-समय पर उनके यहाँ संगति होती है और वो लिख रहे हैं बाकायदे। उनके जो शिलालेख है उसमें बुद्धिस्ट के 7 किताबों के भी नाम आ रहे हैं। इसी तरह से श्रीलंका में ईसा से 100 साल पहले वहाँ लिख दिया गया, पत्थरों पर लिखा जाने लगा। तो तरह-तरह की चीज़ें जो हैं जिसके यहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई चीज़ लाया गया है तो उसके सबूत मिल रहे हैं ना बाकायदे। तो भारत में अगर आपका वेद था, तो भारत में तो लिखने-पढ़ने की सभ्यता थी। यहाँ के तो जो भी बंदा होता था वो बड़ा टैलेंटेड होता था। भाई भारत का तो परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हुँ? ग्रीक से लेके हर देश में। तो अगर आपका भारत में ही वेद था, तो वो कौन मूर्ख व्यक्ति थे जो लिखते ही नहीं पढ़ते थे, अनपढ़ गँवार की तरह रटम-तोतम लेके चले आ रहे थे। क्योंकि भारत में तो आज भी देखा जाता है कि अगर कोई यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम ब्राह्मण लिख रहा है, तो देखा जाता है कि सिख भी लिखता है, ईसाई भी लिखता है, जैन भी लिखता है, बौद्ध सब धर्म के लोग लिखते हैं। अगर कोई बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी खोल रहा है, तो कोई जैन की यूनिवर्सिटी खोलेगा, कोई ब्राह्मण की खोलेगा, सब कोई सिख भी अपने खोले हुए हैं, सब लोग खोलते हैं अपने-अपने। तो ये कौन-सा आपका ब्राह्मण था उस समय का चतुर चालाक जो अपने को बोल रहा था कि हम सबसे चतुर चालाक भी हैं। अब बोल रहा है कि हम लिखते-पढ़ते ही नहीं थे, अनपढ़ बस गपोड़ते थे। जन्म लिए, जन्म लेने के बाद से अपने बच्चे का जनेऊ पहनाए और उसको भी गपोड़ना सिखा दिए। और जब भारत की पूरी जनता पाली प्राकृत बोलती थी और बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करती थी, तो उसको तो कोई अपने घर में कथा कहानी के लिए भी नहीं बुलाता होगा कि भैया आजा तू कथा, तो उसका जीवनचर्या कैसे चलता था? सवाल बहुत हैं। सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हम ले आए हैं सुरती। आपको उसका सबूत देना पड़ेगा कि आप कैसे सुरती से लेकर आए हैं। क्योंकि जिन लोग भी जो क्लेम कर रहे हैं कि हम 100 साल, 200 साल तक भी श्रुति परंपरा से लाए हैं, वो भी बता रहे हैं कि हमने इतनी संगीतियाँ कराई, यहाँ पे आके इतने लोग इकट्ठे हुए, जगह का नाम बता रहे हैं वहाँ पे कि ये चीज़ें हुई थी, तब ये चीज़ें हमने फ़िल्टर आउट किया, ये चीज़ वो किया, जोड़ा, ये चीज़ किया।
एक-एक सबूत मिल रहा है ना उनके। अगर उन्हीं की तरह आप भी क्लेम कर रहे हैं, बस क्या है कि आप सारा प्रोसेस गायब कर दिए। एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, एक वैज्ञानिक ने एक मोबाइल बनाया, तो मोबाइल बना के वो क्या कह रहा है कि इस मोबाइल में इतने सारे डिवाइसेज़ हैं, इतने सारे इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, ये चिप हैं, सारी चीज़ें हैं और ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसी को कैच करेगी। अमूमन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है ब्लूटूथ का और 5G का तो थोड़ा और बढ़ गया है, तो डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। तो ये जितनी भी रिसीव कर रही हैं, तो उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है कि इसमें आएगा, फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, फिर मीडिया में भेजने के लिए आपको एनालॉग के साथ मॉड्यूलेशन करके उसको भेजना पड़ेगा ताकि हाई स्पीडली वो जाए। फिर जब डिवाइस में आएगा तो फिर से कन्वर्जन होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगा, फिर आपके पास से नेचुरल लैंग्वेज में पहुँचेगा वो चीज़। ए टू जेड प्रोसीजर है और वो वैसे करके दिया एक डिवाइस बना के मोबाइल और तब आप बात कर पा रहे हैं। अच्छा एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया कि हमारे तो ऋषि-मुनि थे जी, यहीं से बैठे अंतर्धान में मन में सोचते थे और दूसरी जगह आकाशवाणी हो जाती थी। अब इन दोनों में से एक व्यक्ति जो करके पूरा चीज़ दिखा रहा है, वो ऑथेंटिक है या जो दूसरा गपोड़ रहा है, उसकी बात भी मान ली जाए हम लोग? सवाल तो ये है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ़ गपोड़ रहा है, दिखा ही नहीं रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे कैसे बैठा रहेगा और दूसरे व्यक्ति तक कैसे वो चला गया, आकाशवाणी कैसे पहुँच गई वहाँ पे। तो आप जो बोल रहे हैं कि हम श्रुति से लाते थे ना, वो अनऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है। आप सिर्फ़ क्लेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बौद्धों को देख लिया कि वो लोग संगीति कराते थे और 2-3 पीढ़ी तक 3-4 पीढ़ी तक पीढ़ी दर पीढ़ी लाए। फिर उसके बाद से उन्होंने लिखना-उखना भी उसको कंपाइल करना शुरू कर दिया। तो आप उनकी नकल करके बोल तो दे रहे हैं कि श्रुति से लाएँ, लेकिन सबूत नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। तो अमन सनातनी आप यहाँ पे आपको सबूत देना पड़ेगा अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप वेद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं। जी। जी, बताइए। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप संकेंद्रित होके कोई भी एक टॉपिक मुझसे पूछिए, उससे बाहर ना मैं जाऊँगा, ना आप जाएँगे, मैं आपको बता सुनिए, एक चीज़ समझिए आप। आप लोग क्या करते हैं ना मूल मुद्दा ही गायब कर देते हैं। तो मुझे ना समझाना पड़ता है कि मेरा प्रश्न क्या है। अभी तक आप लोगों की क्या आदत थी कि एक जगह कहीं बैठते थे व्हाट्सएप पे या फ़ेसबुक पे, कहीं 2 चीज़ कुछ भी ऐसे बोल दिए, हाँ जी, नासा ने बोल दिया है, अच्छा, अच्छा उन्होंने बोल दिया है, अच्छा इसमें ऐसे लिखा हुआ है, बस हो गया, आप लोग ऐसा सोचते थे। ये नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना आपको रोक के पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि आपका जो उत्तर आए उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ़ बोल देने से कि हम श्रुति परंपरा लाए हैं वो नहीं माना जाएगा, आपको साथ में सबूत भी देना पड़ेगा। तो आप भी लंबा बोलिए, लेकिन उसमें सबूत तथ्य के जितना मैंने बोला है, एक-एक पॉइंट उसमें जोड़ के सबूत के साथ आप बताइए, तो आपकी भी बात लंबी चलेगी, हम लोग सुनेंगे। बस इतनी सी बात है। बोलिए आप। देखिए, आपका बस मूल उद्देश्य यही था कि आप बता दीजिए कि वेदों की उत्पत्ति हुई, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, कि आप किस कैसे प्रोसेस पीढ़ी से दर हुआ पीढ़ी है? लाए हैं? हाँ, कैसे हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी लाए बस हैं? ये भी कौन-सी पूछ भाषा लेते तो लिपि मैं थी? बता देता। कितने स्वर थे? ठीक नहीं, आप है, जानते हैं मैं ना? बता आप जानते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब थोड़ा-सा मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं हाँ, बिल्कुल बता देता बोलिए। हूँ जितना मुझे नॉलेज है, जितना भी सूक्ष्म ज्ञान है, मैं वो अपने हिसाब बता रहा हूँ। देखिए, वेदों की उत्पत्ति माना जाता है सृष्टि के प्रारंभ से, जब से सृष्टि जगत गई है, ठीक है? इसे माना जाता है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, माने जाने का मतलब ये नहीं है कि लिखित में आ गया है, ठीक है? यह चीज़ें एवोल्यूशन के बाद, मान लीजिए ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद जब सबसे पहले जो उनको ऋषि कहा गया, मान लीजिए, ठीक है? उनको ऋषि कहा गया, उन्होंने प्रकृति को समझने के लिए ध्यान, मनन, चिंतन किया, तो वो उस स्तर पे, ठीक है, जब वो ध्यान में बैठते थे, तो वह ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था, वेदों का ज्ञान, जो कि कर्म कांड का था। देखिए, वेद पूरे के पूरे एक प्रक्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, विकास का एक प्रक्रम है, जो श्रेणी क्रम का प्रक्रम होता है ना, शुरू में उन्होंने प्रकृति पूजन से सीखा, ठीक है, देवताओं का पूजन करते थे, पशु बलि वगैरह यज्ञ हवन करते थे, फिर धीरे-धीरे जो बाहरी संसार है, उससे हटकर वो भीतरी संसार की तरफ जाने लगे। जहाँ पर बात आने लगती है आरण्यक उपनिषदों का, जहाँ पे बात होने लगती है आत्मा का, हाँ, मन की, चैतन्य का, जहाँ पे बाहरी जगत से एकदम नाता टूट जाता है, वहाँ पे बाहरी जगत से मतलब नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कि जो वेदों का उच्चतम और श्रेष्ठतम ज्ञान है, वो उपनिषदों के अंदर है। यह सिर्फ़ एक प्रोसेस था उस नॉलेज को निकालने के लिए। उस सुप्रीम नॉलेज को निकालने के लिए। बाकी अब ये उस तरह हो गया कर्मकांड, जैसे कि हम गन्ने से मतलब निचोड़ के हम उसका रस निकाल लेते हैं, वो जो पड़ा हुआ है वो अब अनुपयोगी है, कचरा है, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए तो उसमें वेद में 2 चीज़ चलते हैं, कालबद्ध और कालातीत। कालबद्ध जो सीमित समय अंतराल के लिए था, जो बीत चुका है।
लेकिन जो उपनिषदों का नॉलेज है, जैसे वेदांत में, अद्वैत वेदांता में आता है, यह सब चीज़ें टाइमलेस है, क्योंकि मन, चेतना, कॉन्शसनेस ये प्रत्येक व्यक्ति को होगा और इसको समझना ही होगा, मन को समझना होगा, संसार को समझना ही होगा। ये सबके लिए है और इसी को समझ के ही बुद्ध बौद्ध बने या फिर उन्हें कह सकते हैं उन्हें सत्य की देखिए, प्राप्ति हुई, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर से गलत क्लेम। आप जो यहाँ पे क्लेम किए हैं, गलत क्लेम करेंगे तो मैं रोक दूँगा मैं। आप बोल रहे हैं कि बुद्ध जो हैं, वो उपनिषद वेद पढ़ लिए हैं। अरे! आपका वेद और उपनिषद आया है बुद्ध के जाने के 1000 डेढ़ हज़ार साल बाद आया है और उसको पढ़ लेंगे बुद्ध। कहानी गज़ब कहानी आप बना दिए यहाँ पे। आपको ये तक नहीं पता है, आप जितनी बात बोल रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले एक चीज़ समझिए आप, आपका जो वेद है, उसका जो लैंग्वेज है, उसको कहा गया है संस्कृत, इनिशियल संस्कृत कहा गया या वैदिक संस्कृत कहा गया। आपका उपनिषद जो है, उसमें क्लासिकल संस्कृत का इनपुट आने लगता है, यानी कि आपका उपनिषद जो है बहुत बाद में लिखा गया है। उसके बाद से आपका वेद जो है, जिसका आप क्लेम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसमें सिर्फ़ कुछ ब्राह्मण को छोड़ के किसी को नहीं आता है, सारे ब्राह्मण को भी नहीं पता है। वो है क्या चीज़? किसी ब्राह्मण को नहीं है। जितना बैठेगा अनुवाद करने सब अलग-अलग अनुवाद करता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज वो लैंग्वेज उसको खुद नहीं आती है। अभी तक जो वेद की लैंग्वेज है, वो ब्राह्मणों को खुद नहीं आती है। जितना ब्राह्मण उतने तरह के अनुवाद। तो इसीलिए आप जब ये बात कह रहे हैं कि हमारे किसी ऋषि-मुनि ने ज्ञान अरे! आपके ऋषि-मुनि कहाँ से ज्ञान प्राप्त करेगा? आपके वेद में खुद लिख रहा है कि वशिष्ठ और अगस्त्य की उत्पत्ति जो है घड़े मटके से हो गई, उसमें वीर्य एक ऋषि का टपक गया। ये सब बातें उसमें गंदी-संदी बातें लिखी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें ज्ञान की बातें लिखी अरे वेद में एक रत्ती भर भी ज्ञान की बात नहीं है। जो कोई भी ये बात कहता है कि वेद में या उपनिषद में ज्ञान की बातें हैं, रत्ती भर भी ज्ञान की बात नहीं है किसी वेद में। और बुद्ध जो हैं, उनके जो अनुयायी हैं, कौन अनुयायी या बुद्ध जो हैं वो लिखे हैं अपनी किताब में या अपने वचन में कि उन्होंने ज्ञान जो है वेद से और उपनिषद से प्राप्त किया है? बता दीजिए हमें। एक जगह भी आप बता दीजिए ना, जो व्यक्ति बुद्ध जो हैं उनको दुनिया उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया सत्य बोलो। उनका पंचशील का सिद्धांत है सत्य बोलो। तो अगर उन्होंने कहीं वेद से ज्ञान लिया, उपनिषद से ज्ञान लिया, तो वो उनके जितने वचन हैं वो बोल देंगे कि ये जो ज्ञान है ये वेद से लिया गया है, उपनिषद से लिया है, मैंने वेद पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा था। पूरा ज्ञान उन्होंने दिया पाली-पाकित में, उस समय की लैंग्वेज थी पाली-पाकित, आपके संस्कृत का नामो-निशान नहीं, संस्कृत आता है बाद में धीरे-धीरे डेवलप होता है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी तक डेवलप होता है, उसमें लिखा गया है आपका वेद और उपनिषद लिखे जाते हैं और आप उसको क्लेम पहुँचा दे रहे हैं, बुद्ध वहाँ से ज्ञान लिए थे, ये लिए थे। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे फेक क्लेम मत कीजिए। आप इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पहले अपना वेद आप कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, उसी का सबूत दे दीजिए, जो आप नहीं दिए। फिर आप उपनिषद पे गए कि उपनिषद में ये कहा गया है, वो कहा गया है। अरे भाई, आपके उपनिषद में क्या कहा गया है? एक तो पतली-सी बुक है। उसमें से आप छांदोग्य उपनिषद उठा लोगे और वृदारण्यक उपनिषद उठा लोगे तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। गंदगी ही गंदगी भरी है उसमें। तो आपका कहीं भी नहीं है। आप सारे धर्म ग्रंथ मानते हो। खास बात तो ये है कि आप लोग सारे धर्म ग्रंथ मानते हो और उस धर्म ग्रंथ की जो गंदगियाँ हैं, उसको हटाने की नहीं बात करते हो। आप लोग उस टर्म को बदलने की बात करते हो कि अच्छा उसका अर्थ हम बदल देते हैं जी। गधे को घोड़ा बोल देंगे जी, अब तो ठीक है ना? बस दुनिया को जानना होगा, प्रकृति को जानना होगा। अरे हम सब जानते हैं कि दुनिया प्रकृति को जान के आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा। आप यहाँ पे जो लाइव जुड़े हुए हैं ना, आप मोबाइल नहीं बना पाएँगे। आप जो हैं ये जितनी भी दुनिया में कंस्ट्रक्टिव चीज़ है या मानव हित के उपयोगी की जो चीज़ें हैं, वो दुनिया को जानने से नहीं, दुनिया को क्या लाभ मिले उसके लिए करने पर मिलती हैं। समझ रहे हैं ना? तो दुनिया को जानना होगा ये सब फिलॉसफी नहीं, आप सीधे-सीधे या तो एविडेंस दे दीजिए कि आपका कोई भी वेद या उपनिषद बुद्ध के समय में था, तब भी तो ये पता चल जाएगा अभी कि हाँ, था कि नहीं था। तो फेक क्लेम मत कीजिए बुद्धा के बारे में कि बुद्धा आपके वेद और उपनिषद अरे इन सब का जन्म नहीं हुआ था। बुद्धा की जितनी बड़ी फिलॉसफी है, उसके आगे उपनिषद और वेद जो हैं एक चींटी बराबर हैं। समझ रहे हैं ना? वो हाथी है, ये चींटी हैं, कुछ नहीं है उनके आगे, बुद्धा फिलॉसफी के आगे। बहुत छोटा है, ब्रह्मनिज़्म जो है एक बुद्धिज़्म के आगे तिनका नहीं है। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि ब्रह्मनिज़्म बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ें हैं। आपके पास कोई एविडेंस है वेद और उपनिषद का बुद्ध के समय का? बताएँ। एक सिंगल भी एविडेंस एविडेंस बहुत है, लेकिन क्या है दे ना कि जब दीजिए, दीजिए। ठीक है, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, म्यूट कर आप दे रहे हैं, देखिए। आप नहीं कोई म्यूट नहीं कर रहा आपको। आप हाँ, जब हाँ। बोल रहे हैं तो मैं भी तो म्यूट रह रहा हूँ ना। सुनिए, ऐसा तो है मुझे नहीं। एक बार पूरा बोलने दीजिए, 20 मिनट मत इंटरप्ट कीजिएगा। अ, हाँ, हाँ। आप फेक क्लेम मत कीजिए, एविडेंस दीजिए ना। अ, आप लोग एविडेंस बेस्ड डिबेट क्यों नहीं करते हैं? एविडेंस आप पूरा बेस्ड बोल डिबेट रहे हैं तो कीजिए मैं ना। एविडेंस माँग रहा हूँ? नहीं, नहीं ना। हाँ, तो नहीं, नहीं हमने हमने कोई एविडेंस क्लेम नहीं कर रहा हूँ ना मैं।
मैं किसी आप तरह का कोई यूनेस्को की क्लेम नहीं कर साइट रहा हूँ उठा ना। लीजिए, यूनेस्को में भी तो हुँ, बताया गया है ना, उसकी साइट बाकायदे बताया हुँ। हुआ है, वो तो ऐसे फर्जी हाँ, क्लेम को बताइए नहीं ना क्या मानते हैं। क्या बताया गया है? आप ही यूनेस्को बता दीजिए। ऋग्वेद को कितना वर्ष पुराना बनाता है? 1500 बीसी का मानता है कहाँ मानता है? या फिर छोड़िए, मैक्स मूलर को ही तो मानते हैं, आप लोग तो चहेते हैं। मैक्स मूलर को हुँ, मानते हैं, ओपेनहाइमर को मानते हैं, किनको मानते हैं? आप ही बताइए, किसी अच्छा जी। जर्मन साइंटिस्ट को मानते हैं, किसको मानते हैं? ये मैंने आर एस खोल दिया शर्मा ना को मानते यूनेस्को हैं? का। नहीं आप सबूत दीजिए ना हमें, आप किसी को मानने पर क्यों जोर दे आर एस रहे हैं? शर्मा का द नहीं, नहीं एंशिएंट आप इंडिया किसी का, को वो बहुत बड़े आप हिस्टोरियन हैं, उनको कोई नकार नहीं अरे सकता। भाई वो ब्राह्मण हैं। इससे वो क्या क्या मतलब है? हैं? ब्राह्मण है तो क्या हिस्टोरियन नहीं ब्राह्मण है होंगे? ना। अरे ब्राह्मण अरे है यार, तो उसके कैसी अंदर बात कर पहला रहे हो गुण यार, तो तो ब्राह्म 1 मिनट। ब्राह्मण होगा तो पहले उसके अंदर ब्राह्मणवत्व होगा ना। वो उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने अपना ब्राह्मणत्व त्याग दिया है? पूरी उनकी किताब पर मैंने स्ट्रीम किया है यहाँ पे और उस बंदे ने एक जगह सिंगल एविडेंस नहीं दिया है किसी वैदिक काल का और वो खुद लिखता है कि ये पूरी जितनी भी बातें मैंने बताई है, ये सब जो वेद है उसके आधार पर ये सिविलाइजेशन क्रिएट की गई है, उसका सबूत कुछ भी नहीं है आर्कियोलॉजिकल। वो खुद लिखा है अपनी किताब में। आप बोल रहे हैं कि उसकी किताब मान लें। जो बंदा खुद बोल रहा है कि उसके पास एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। कथा कहानी सुन के इतिहास लिख रहा है। मैं यहाँ पे यूनेस्को की आप बात कर रहे थे, देखें यूनेस्को का मैंने यहाँ पे पेज खोल दिया है और इस यूनेस्को में आ गया ये 5 नंबर ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1464 एडी ये ऋग्वेद का। आप बता दीजिए कि इससे पुराना आपके पास कहीं पे सबूत हो वेद अरे का? वो पांडुलिपि कलेक्ट किए हुए 1464, क्या हुँ। बुद्धि है यार हाँ, आपका? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो उस सबूत क्या इसका होता है? मतलब है नहीं, इसका नहीं, मतलब है सबूत सबूत क्या होता है? जो हुँ, लास्ट में उठाया जाएगा वही सबूत होगा। जो श्रुति के अरे भा माध्यम से 5000 हाँ, साल से अधिक से चली आ रही हुँ, हैं, वो हुँ, खत्म है। मतलब जो दिखेगा हाँ, वही माना जाएगा। ये बिल्कुल, क्या शर्त है? बिल्कुल, जो सबूत मुझे 1 बताइए। मिनट, 1 मिनट, एक 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि जो दिखेगा, जो सबूत दिखेगा उसको सबूत नहीं माना जाए। तो आपके तो क्लेम के अनुसार मतलब कि कोई भी फेक क्लेम कर दे खाली कह दे कि हम तो मुँह से जी पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आए थे, तो उसको मान लिया जाए, हैं? सबूत नहीं देखा जाए। तो आप सबूत दे दीजिए ना फिर संस्कृत का सबूत दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस फेक क्लेम को हम लोग मान लें, तो आप सबूत दे दीजिए ना संस्कृत का कि संस्कृत का ही सबूत दे दीजिए कि उस समय संस्कृत अस्तित्व में थी। आप 5000 साल बोल रहे हैं। आपको तो सिंधु घाटी सभ्यता साढ़े 4000 साल, साढ़े 3000 साल की नहीं पता थी। आप लोगों को तो बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश की लिपि भाषा तो आप लोगों को पता ही नहीं थी। आप लोगों को पाल वंश का पता नहीं था। 1000 साल का आप लोगों को पता नहीं है और आप कहानी बोल रहे हैं 5000 साल की। ज़रा सबूत दीजिए तो संस्कृत का ही सबूत दे दीजिए, अगर वेद का नहीं है तो। उस लैंग्वेज का ही सबूत दे दीजिए कि वो लैंग्वेज ही उस समय अस्तित्व में थी। वही दे दीजिए कम से कम। सुनिए, जैसे बोलिए। आप डिबेट कर रहे हैं ना, कभी निष्पक्ष हुँ। डिबेट कर लीजिएगा ना तो पता चल जाएगा। आप दूसरों बिल्कुल की आवाज़ को निष्पक्ष कर म्यूट रहा हूँ। करके, नहीं बिल्कुल म्यूट कर रहा निष्पक्ष हूँ नहीं, आपको। आप एक पक्ष में आपको कर रहे हैं। कोई म्यूट नहीं कर रहा। मुझे आपको कोई नहीं म्यूट म्यूट कर रहा करें। है। एक मिनट। आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है, झूठ मत बोलिए। आपसे सिर्फ़ एविडेंस माँगा जा रहा है और उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है कि आप एविडेंस दीजिए और आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ़ क्लेम कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं निष्पक्ष डिबेट। निष्पक्ष डिबेट क्या होता है भाई? कि मतलब आप जो है एक तरफ़ा कुछ भी बोलते जाएँ और एक भी अपने क्लेम के सपोर्ट में बिना एविडेंस के कुछ भी आप बोलते जाएँ वो निष्पक्ष होता है? निष्पक्ष यहाँ पे मैंने कभी भी आपने एक भी सबूत दिखाने की मैंने यहाँ खोल के दिखा दिया, आपने यूनेस्को की बात कही मैंने खोल के दिखा दिया, ये 1464 अब आप कह रहे हैं निष्पक्ष डिबेट तो भाई आप सबूत दे दीजिए ना, आपने जो कहा वही खोल के दिखाया हूँ। आप सबूत दीजिए, अगर आपकी सबूत यहाँ पे मैं नहीं दिखाता हूँ, नहीं सुनता हूँ, तो जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे वो भी कह देंगे कि निष्पक्ष डिबेट नहीं है। निष्पक्ष डिबेट का मतलब होता है कि आप जो भी क्लेम करेंगे उसके सपोर्ट में आप एक आर्गुमेंट एक एक जो साइंटिफिक आर्गुमेंट या कोई एविडेंस बेस्ड कुछ तो दीजिए। आप सिर्फ क्लेम पर क्लेम कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वेद उपनिषद से पढ़ के बुझा लिए, जबकि उस समय संस्कृत का एविडेंस नहीं दे रहे हैं, ना वेद का एविडेंस दे रहे हैं, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आया उसका एविडेंस नहीं दे रहे हैं, बस आप कह दे रहे हैं पीढ़ी दर आया। मैं यहाँ पे बता दूँ, एक किसी बंदे का भारत में नाम बता दीजिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज़ इतने बड़े-बड़े, मोटे-मोटे ग्रंथ ढो के लाया हो, कोई नहीं ढो के लाता है। जो गायकार जो होते हैं, जो गाना भी गाते हैं, आप देख लीजिए शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी-अच्छी किताबें लिख के गया, लेकिन उसके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे को पता नहीं चला, वो थे कि नहीं थे। आइंस्टीन इतने बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ क्या सब आइंस्टीन ही बन गई? नहीं बनी। न्यूटन के सारे बेटे उनके बाद वाले सब न्यूटन ही बन गए? नहीं बने। कोई भी व्यक्ति जॉर्दानो ब्रूनो उनके बेटे या चार्ल्स डार्विन हो गए या भारत में ही जितने लोग जन्म लिए, सम्राट अशोक के बेटे क्या सब लोग सम्राट अशोक ही हो गए? कोई किसी का बेटा जो है लगातार वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करते रहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों का जो ये क्लेम है ना पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते लाएँ, ये पूरी तरह से झूठ है। अरे
आज की डेट में किसी ब्राह्मण जो है आप जाके देख लीजिए, कोई ब्राह्मण जाके जो आईएएस बन जाता है तो क्या उसका बेटा भी आईएएस ही बन जाएगा? पॉसिबल है? अरे बन जाएगा 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, लेकिन सब के सब बन जाएँगे? नहीं पॉसिबल है। 2-4 पीढ़ी बन सकती है, 4-5 पीढ़ी बन सकती है, ब्रेक होती हैं। और उसमें कोई चीज़ रट के थोड़े ला रहे हैं, अलग-अलग पैटर्न है ना, दूसरे भी तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें ये भी तो देखो आप। आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ ब्राह्मण एक कम्युनिटी थी या वही पीढ़ी दर पीढ़ी लाती थी, बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं था। अरे तो सीधे कहिए ना कि वो कम्युनिटी जिसको आप काल्पनिक रूप से भारत में स्थापित कर रहे हैं, वो भारत में थी ही नहीं। ये सिर्फ़ एक कल्पना है कि एक कम्युनिटी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रही थी, या फिर करो पूरे भारत की वो संस्कृति थी। तो इसीलिए अमन सनातनी आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष डिबेट हो रही है। बस आपके जो क्लेम कर रहे हैं उसके सपोर्ट में एविडेंस माँगा जा रहा है। आप एविडेंस देंगे तो आप मुझसे 5 नहीं 15 मिनट लेके लगातार बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं समय दूँगा। यहाँ पे एक लड़का आया था, उसने कल 1 घंटा में 45 मिनट तो अपना सबूत ही दिखाते रहा, हमने देखा उसका, एक-एक सबूत देखा। वो ब्राह्मण लड़का था आपका। तो आप सबूत लाके दिखाइए ना एक-एक करके, हम देखेंगे ना। आप सबूत नहीं दिखाएँगे, क्लेम करेंगे और फिर कहेंगे कि आपको कोई रोक रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ़ सबूत की बात है। बताइए आपका क्या सबूत है वेद और उपनिषद का कि बुद्ध के समय थे? बस यही तो पूछा है आपसे। देखिए, एक बात देखिए मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि हमारा और आपका केंद्रीय उद्देश्य एक ही है। मैं जाति, धर्म के नाम पे जो पाखंडवाद हो रहा है या फिर जो भी ये जातिवाद है, मैं इसके खिलाफ हूँ तरह से, ठीक है? और कहीं न कहीं आप तो इसी के लिए मतलब काम ही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए आप जो कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है? और रही बात देखिए सर, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। धर्म ग्रंथों पे ठीक है, बहुत सारा डिबेट हो सकता है, किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्तमान समय में 99.9% हिंदू, वो तो धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, तो वो धर्म ग्रंथ में कचड़ा लिखा है कि अच्छा लिखा है, उससे उससे क्या मतलब? तो हम उसके बारे में क्यों बात करें कि अरे चाँद पे धब्बा है, उस चाँद पे धब्बा हो, गड्ढा हो, हमसे उससे क्या मतलब? वर्तमान समय में वो उस पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। मुझे तो खुद पता नहीं, तो उस धर्म ग्रंथ पे लिखे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है जब कोई हिंदू ना पढ़ता है, ना जानता है, ना कुछ। हिंदू सिर्फ़ होली, दिवाली मनाने वाला हिंदू है। उसे कुछ भी नहीं पता है, क्या नहीं है। वो मंदिर जाने वाला, वो भी मंदिर कोई जाता ही नहीं है अब समय में। बस होली, दिवाली मनाने वाले लोग हिंदू हैं, ठीक है? रही बात मेन उद्देश्य है कि भाई जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, ये आ चुका है परंपरावादी, रूढ़िवादी परंपरा से लोगों में आ चुका है। इसको इसको निकालने के लिए भाई शिक्षा में बदलाव करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके केंद्रीय उद्देश्य से अलग नहीं हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, ठीक है भाई, ये चीज़ अलग है। लेकिन मैंने अपना एक बिलीफ सिस्टम दिया। मैंने कहा ना कि सनातन क्या है, मैं बस सिर्फ़ उस पॉइंट पे बिलीव कर रहा हूँ। बाकी धर्म के नाम पे जितने कहानियाँ हैं, ये सब गपोड़े गए हैं, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं विश्वास करता हूँ। वर्ण व्यवस्था, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं किसी चीज़ पे पूरा विश्वास नहीं आपका जो करता हूँ। सो कॉल्ड सनातनी जो बिलीफ सिस्टम है, वो वर्ण व्यवस्था आधारित है और उसी देखिए, को बनाए रखने के लिए सारी कहानियाँ सनातन की गढ़ी मैं गई एक है। परिभाषा बताता हूँ, सनातन की एक परिभाषा मैं बताइए, बता देता हूँ। सनातन का बताइए। मतलब वो है, जो उस सत्ता में विश्वास रखता हो, जो सदा रहने वाला है। सिर्फ़ इस पे जो बिलीव करता है कि वो एक क्रिएटर है, वो जिसने संसार को बनाया, संचालित कर रहा है। अब बाकी उसके नाम पे जितने तरीके जोड़ दिए गए हैं, प्रतीके जोड़ दिए गए हैं, ऐसे पूजा करना है, ये सब फिजूल की आप बात है। मार्ग आपका अलग हो जनेऊ हुआ सकते है? हैं। आपका जनेऊ हुआ है? उपनयन संस्कार हुआ है आपका? नहीं, आपने उपनयन संस्कार नहीं करवाया है अपना? नहीं, मैं तो फिर ओबीसी आप हूँ, सन मैं नहीं कराया हूँ। फिर आप फिर आप सनातनी कैसे हुए? मैंने क्या कहा कि सनातन की एक ही परिभाषा है जो उस नहीं तो बिलीव करे। आप सनातन जो आप जो हैं, सदा रहने आपको वाली अधिकार सत्ता नहीं है में, ना? कर्म आपको कांड से अधिकार नहीं कोई है ना? मतलब नहीं है, कर्म कांड आप से मतलब नहीं है। सुनिए, बीसी को बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप बैठ जाएँगे ना, जो धर्म ग्रंथ बनाया गया है, जो सो कॉल्ड सनातनी जो बनाया गया है, उसमें आप बैठ जाएँगे किसी क्षत्रिय और ब्राह्मण के बराबर में तो आपका चूतर काट लिया जाएगा, ये प्रावधान है। आपको बोलने का हक नहीं है, सिर्फ़ सुनने का है, नहीं तो आपका जीभ भी काट लिया जाएगा, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, ये सनातनी धर्म है। और पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था स्थापित करने वाला ये धर्म है। आपने कहा ना कि 99.9% लोग नहीं जानते हैं, वो आप नहीं जानते हैं। क्योंकि आप खुद ही बैकवर्ड क्लास, आपने कहा ना आप बीसी में आते हैं, आप खुद बैकवर्ड क्लास में हैं, तो इसीलिए आपको नहीं पता है क्योंकि आपको ना सुनने दिया ना पढ़ने दिया। आप जानेंगे कहाँ से धर्म ग्रंथ? आप तो ज़बरदस्ती सनातनी बने घूम रहे हैं। अरे भाई! धर्म ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ने लिखा है, क्षत्रिय ने भी नहीं लिखा है, उसको भी अधिकार नहीं है पढ़ाने का, आपको भी अधिकार नहीं है। तो आप इस जिस बोल रहे हैं ना कि 99.9, वो 99.9 आप बन के इसी तरह से शोषित रह जाएँगे। पूरे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं, जाके पता लगाइए, एक भी प्रोफ़ेसर नहीं थे। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, एक ओबीसी प्रोफ़ेसर नहीं है। आप सनातनी बने घूम रहे हैं, आपको सनातनी बना के आप 50-52% ओबीसी जनसंख्या होते हुए हर दूसरे सीट पर एक ओबीसी प्रोफ़ेसर होना चाहिए, अब वहाँ पे पूरा का पूरा सीट ब्राह्मण बैठ के खँवा रहा है। आप बोल रहे हैं कि 99.9 धर्म नहीं जानता है, तो नहीं जानता है तभी तो वो सारा कैप्चर करके बैठा है जो धर्म जानता है। आपको आपका धर्म जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो आपका हक अधिकार आपको सनातनी बना के सारा का सारा हक अधिकार खाते रहेगा। आप सोचेंगे कि आप जो सोच रहे हैं कि जाति मिटा दे, कर्म मिटा दे। अरे भाई, जाति मिटा के, कर्म मिटा के आप मिटा कहाँ पाए? कहाँ मिटा पाए? आप रोटी बेटी व्यवहार करा रहा है क्या ब्राह्मण? घर में जाके कथा कहवा रहा है दूसरे-दूसरे के घर में, जाके सारे पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, पढ़ाने-लिखाने के हर पोस्ट पे वो बैठा है, मंत्री-संतरी हर पोस्ट पे वो बैठा है, सारा नीति निर्धारण वो कर रहा है, आप सनातनी बने घूम रहे हैं। भाई 99.9% ना वो इसलिए नहीं जानता है कि सारे के सारे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के हमारे भाई लोग जो हैं, वो इसमें फँसे हैं जिनको आज तक धर्म पढ़ने पर जीभ काट ली जाती थी, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, इसीलिए वो नहीं जानते हैं। और उनका अपना असली इतिहास जो बुद्धा धम्म है, वो ना पता चले, इस कारण से ये सारा खेल खेला गया है। मुझे नहीं पता है कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि आप बीसी ओबीसी फैमिली से आते हैं या ब्राह्मण हैं, मुझे नहीं पता। आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में आप देखेंगे, तो अगर ये सनातनी अगर कोई धर्म होता, ये अगर सनातनी धर्म होता, सबको इक्वल अधिकार होता।